सुनिए, वो आफी की सास की कॉल आई थी। क्या कह रही थी वो कह रही थी कि शादी की तारीख रख लेते हैं। हाँ तो रख लेते हैं। ओफो, उनके कहने का मतलब ये था कि लड़की वालों के घर पे लड़के वाले अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ खाने पे आते हैं और फिर तारीख भी रख लेते हैं। तो फिर मैंने तो कह दिया भाई कि मैं सिद्दीकी साहब से मशवरा करके बताऊंगी। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में भी। अब इसमें सोचना क्या है भाई, बेटी जब उनको दे दी है तो अब बात तो उनकी मानी जाएगी ना। आप हर बार ऐसी बातें करके मुझे मजीद परेशान कर देती हैं। बाज़ औक़ात तो मैं खुद से शर्मिंदा होता हूँ कि मेरी तो एक बेटी है और मैं उसकी खुशियाँ भी ढंग से पूरी नहीं कर पा रहा। अगर 2-3 बच्चे होते तो पता नहीं क्या होता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप इतने अच्छे से तो फर्ज निभा रहे हैं बाप होने का। सब कुछ तो पूरा करते हुए आ रहे हैं आप आफी के बचपन से। मैंने कभी कोई गिला किया आपसे? और आफी को भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों सोचते हैं आप? पहले नहीं सोचता था, लेकिन अब सोचने लगा कि काश थोड़ी सी मेहनत मैं और कर लेता। मेरे दोस्त जो मुझसे निचली पोस्ट पर थे, उनको आगे बढ़ता देखकर कभी जलन, हसद या रश्क नहीं किया। मगर अब अपनी आफी की शादी की तैयारियों के लिए मैं खुद को बहुत कमज़ोर और टूटा हुआ महसूस करता हूँ। मुतमईन हो जाइए, हम बहुत खुश हैं आपके साथ। दो दिन हो गए मुमताज से बात किए हुए, अभी तक उनकी कॉल नहीं आई। अरे आ जाएगी कॉल भाई, उनकी लड़की वालों का घर है, 100 लोगों को बुलाना, दावत देना, टाइम तो लगता ही है। मुझे आसफा की तरफ से दबाव है कि हम सब बहनों को भाभी के घर जाना है। अरे हाँ, मुझे भी कॉल आई थी उसकी। सब्र नहीं है उस बच्ची में, बाकियों को भी साथ मिला लेती है। हमने तो उनका भले ही चाहा, देख लें अभी तक कॉल नहीं आई उनकी तरफ से। सारा और बुशरा का भी फोन आया था कि हम लोगों को भाभी के घर जाना है। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि मुमताज़ भाभी को फ़ोन करो कि शादी की तारीख रख लें, ताकि वो लोग एक ही दावत रख लें। हमने तो उनका भला चाहा, देख लें अभी तक उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। तुम्हारी सास की कॉल आई थी, तारीख लेने आना चाह रही है अपनी बेटियों, दामादों और रिश्तेदारों के साथ। जब से शादी की तारीख पक्की हुई है तब से कोई ना कोई बात उनकी मानी ही जा रही है, बल्कि मनवा रहे हैं वो हमसे। थोड़ी सी भी शर्म और लिहाज नहीं है उन्हें कि इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, क्यों हम किसी पे बोझ बने? पूरा लिहाज ही कर लें, एहसास ही कर लें, लेकिन कहाँ आजकल के लोगों को ये एहसास होता है। आफी, मैं भी पागल हूँ, पता नहीं बिना सोचे समझे क्या कुछ बोल देती हूँ। सही कहते हैं सिद्दीकी साहब, पहले तोलो और फिर बोलो। पता नहीं कहाँ चली गई।